बर्थ कैसे होती है और बर्थ का प्रोसेस क्या होगा। ह्यूमन फीमेल के अंदर टोटल जो गेस्टेशन पीरियड है या गेस्टेशन एज है, यानी कि हमल का दौरानिया, वो कितना है? वो 280 डेज का है। 280 डेज मीन 9 मंथ्स एंड द 10 डेज, यानी कि ह्यूमन फीमेल के अंदर जो उसका बच्चा है वो तकरीबन 9 मंथ और 10 डेज तक अंदर स्टे कर सकता है। लेकिन जो ही 9 मंथ लगेगा तकरीबन उसकी डिलीवरी वो स्टार्ट होती है। बड़ी मुश्किल से 9 मंथ और 10 डेज जाकर उसके ऊपर वाले मुकम्मल होते हैं। अब जैसे हम कहते हैं ये एग रिलीज हो चुका है और प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ ओविडक्ट में पहुंच चुका है, इधर से स्पर्म आएगा और वो स्पर्म जाकर इस एग को यहां पर जाकर फर्टिलाइज कर देगा, जाइगोट बनेगा। फिर तकरीबन हमने पढ़ा था कि 3 से 4 डेज तक यहां पर ये जाइगोट स्टे करेगा। फिर यहां से निकलने के बाद अब ये जाइगोट यूट्रस में आएगा और यूट्रस में जाकर किसी एक क्रैक में जाकर फंसेगा, चाहे वो ऊपर नीचे इधर उधर किसी भी क्रैक के अंदर जाकर वो फंस सकता है। जहां जाकर सबसे पहले फंसेगा वहीं उसका कनेक्शन उस मदर वाल के साथ वो बनेगा। फिर जितना बड़ा वो फीटस हो जाएगा लेकिन स्टिल उसका कनेक्शन वहीं रहेगा जहां सबसे पहले वो आकर वो फंसा था। ये जो कनेक्टिंग पॉइंट है जहां कर वो फंसा था, जहां उसकी इंप्लांटेशन हुई थी, इस पॉइंट को हम कहते हैं प्लेसेंटा। ये प्लेसेंटा है। बच्चे समझते हैं कि शायद जो प्लेसेंटा है वो ये है, ये नाली है। नहीं, ये जो नाली है इसको तो हम कहते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। ये क्या चीज है? अम्बिलिकल कॉर्ड है। प्लेसेंटा वो उसका कनेक्टिंग पॉइंट है, कनेक्शन है उसका, ये प्लेसेंटा है। तो जब एक दफा प्लेसेंटा डेवलप हो जाए देन यही जो प्लेसेंटा है ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को आहिस्ता आहिस्ता सिक्रीट वो करता रहता है। देन जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है दिस वन इज रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन द प्रेगनेंसी। याद करना, प्रेगनेंसी के दौरान प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कभी डाउन नहीं होना चाहिए। अगर प्रेगनेंसी के दौरान कभी प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डाउन हुआ तो फिर या तो उसकी मिसकैरेज हो सकती है या उसकी अबार्शन हो सकती है। अब अबार्शन और मिसकैरेज में फर्क क्या होगा याद करना है। अगर एम्ब्रियो जाया होगा देन वो अबार्शन कहलाती है। एम्ब्रियो से मुराद क्या है कि फर्स्ट 3 मंथ तक जो अंदर डेवलपमेंट हो रही होती है उसे हम एम्ब्रियो कहते हैं। 3 मंथ से लेकर अप टू 9 मंथ तक, यानी कि अगले जो 6 मंथ हैं 3 से ऑनवर्ड 9 मंथ तक, तब आप उसको फीटस कहते हैं, उसे बच्चा कहते हैं। और ये भी याद करना कि एम्ब्रियो और फीटस में फर्क क्या रहा। पहले 3 मंथ तक हम उसे एम्ब्रियो कहते हैं और 4th मंथ से आप उसको फीटस कहते हैं। एक और निशानी भी है, एम्ब्रियो कैन नॉट मूव बट फीटस कैन मूव। 4थे महीने से मां के पेट के अंदर उसकी हरकत शुरू हो जानी है। वो हरकत उस फीटस की है ना कि एम्ब्रियो की है। तो हम कहते हैं कि जब एक दफा प्लेसेंटा डेवलप हो गया देन वही प्लेसेंटा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को निकालना शुरू हो जाएगा। फिर वो जो एम्ब्रियो है या चाहे वो फीटस क्यों ना हो, जिस गिलाफ के अंदर लिपटा होता है उस गिलाफ को हम कहते हैं एमनियोटिक सैक। ये क्या चीज है? एमनियोटिक सैक है। और इसके अंदर बकायदा अंदर फ्लूइड भरा होता है, उस फ्लूइड को हम कहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। और ये जो एमनियोटिक फ्लूइड है ये शॉक एब्जॉर्बर है, ये शॉक एब्जॉर्प्शन का काम करता है। और ये जो फ्लूइड होता है उस फीटस के नाक कान मुंह में जा रहा होता है, लेकिन क्योंकि वो फीटस अंदर सांस नहीं ले सकता उस वक्त ये जो फ्लूइड होगा उसके लिए ज़्यादा फायदेमंद है, उसको लुब्रिकेट करता है। और यही जब डिलीवरी होगी एमनियोटिक सैक फटता है और फ्लूइड निकलता है, वो फ्लूइड जाकर अंदर सारा लुब्रिकेट करता है और उस लुब्रिकेशन की वजह से उस फीटस की फिर नॉर्मल आसानी के साथ डिलीवरी हो सकती है।
जैसे हम देखते हैं गाय है, भैंस है, बकरी है, जब उसका बच्चा पैदा होता है तो साथ उसके बहुत सारे ऐसे लेसदार मादा उसको लिपटा होता है उस बच्चे को। वो जो माँ खड़ी होती है, गाय है, भैंस है, सबसे पहले जाकर अपने बच्चे के नथने साफ करती है, चाटती है उसको जुबान से, ताकि उसकी सफाई हो, वो सांस ले सके, वरना उस बच्चे ने मर जाना था। तो ये वही फ्लूइड है, एमनियोटिक फ्लूइड। अब उसकी बर्थ कैसे स्टार्ट होगी और बर्थ के दौरान अंदर क्या क्या प्रोसेस हो रहे होते हैं। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उस फीमेल का, इट रिलीजेस द ल्यूटोट्रॉफिक हार्मोन। ल्यूटोट्रॉफिक हार्मोन एक होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन उसका याद करना, वो ओवुलेशन कहलाता है, वो फॉलिकल को फटाता है, एग को रिलीज करवाता है। कौन? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। एक है ल्यूटोट्रॉफिक हार्मोन, LTH। कहां से निकलेगा? उस ह्यूमन फीमेल, उस मदर के पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। देन जो प्लेसेंटा खड़ा हुआ है, प्लेसेंटा एक हार्मोन निकालेगा, उसका नाम है प्लेसेंटल लैक्टोजन या लैक्टोजन। ये दोनों जो हार्मोन है, दीज आर रिस्पॉन्सिबल टू डेवलप द मेमोरी ग्लैंड्स। इनका काम है मदर के अंदर प्रेगनेंसी के दौरान मेमोरी ग्लैंड्स को डेवलप करना और मिल्क की प्रोडक्शन के लिए उसको तैयार करना है। लेकिन ये याद करना, प्रेगनेंसी के दौरान मदर में से मिल्क की इजेक्शन नहीं होगी, दूध नहीं निकलेगा। जब बच्चा पैदा हो जाएगा तकरीबन उसके दूसरे तीसरे दिन जाकर फिर बकायदा उसकी मिल्क की इजेक्शन स्टार्ट होती है। देन आपकी बुक वाला कहता है फ्रॉम द 3rd मंथ आप उसको फीटस कहते हैं, हालांकि फ्रॉम द 4th मंथ उसको होना चाहिए, उसको फीटस हम कहते हैं। अब डिलीवरी कैसे होगी उसकी? पहले हम समझते थे कि जो मदर है वो उस बच्चे की डिलीवरी को खुद ही कंट्रोल करती है, कि मदर के अंदर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डाउन होगा तो उसके साथ उसकी डिलीवरी स्टार्ट हो जानी है। नहीं, जो मॉडर्न एविडेंसेस हैं, जो नए शवाहिदात हमें मिले हैं, उसके मुताबिक जो बच्चा है वो अपनी बर्थ को खुद ही कंट्रोल कर रहा है। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि बच्चे ने अपने सारे काम माँ के पेट से ही शुरू कर दिए हैं। क्या करता है बच्चा? कि बच्चे का जो पिट्यूटरी ग्लैंड है फीटस का, वो किसको निकालेगा? ACTH हार्मोन को, एडिनो कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। क्या निकाला उसने? ACTH हार्मोन को। ये ब्लड के जरिए उस बच्चे के अपने एड्रीनल ग्लैंड के ऊपर जाएगा और वहां जाकर असर अंदाज होगा और फिर वहां से वो किसको निकालेगा? कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन को निकालेगा। ये जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन है ये बच्चे में से, फीटस में से निकलकर एम्ब्लिकल कॉर्ड और फिर प्लेसेंटा के जरिए मदर के ब्लड में शामिल होगा। जो ही हार्मोन मदर या मैटरनल ब्लड में शामिल होगा, इसने जाकर उस मदर के अंदर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को जाकर ये डाउन कर देना है। बस जो ही प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डाउन हुआ और उसके साथ उस मदर के अंदर ऑक्सीटोसिन का लेवल अप हो जाएगा और फिर लेबर पेन स्टार्ट हो जानी है। लेबर पेन में दर्दें लगना। लेबर पेन के दौरान उस बच्चे की नॉर्मल डिलीवरी होती है। याद करना, नॉर्मल डिलीवरी के लिए इस हार्मोन का, प्रोजेस्टेरॉन का कम होना चाहिए लेवल और ऑक्सीटोसिन का हाई होना चाहिए। जब तक ऑक्सीटोसिन का लेवल अप नहीं होगा उसकी प्रॉपर नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती। लेबर पेन स्टार्ट होगी। लेबर पेन में क्या होता है कि जो यूट्रस की वाल है फोर्सफुली फ्रॉम एंटीरियर टुवर्ड्स पोस्टीरियर आहिस्ता आहिस्ता उसकी कॉन्ट्रैक्शन होती है और उस दौरान फीटस को नीचे सेंड किया जा रहा होता है। जो ही फीटस जाके टकराता है इस सिर्विक्स के साथ, सिर्विक्स वो जो यूट्रस की मुंह के ऊपर उसके गेट लगे हुए हैं, तो गेट डायलेट होते हैं, खुलते हैं उस ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से, और तब जाकर उसकी आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल डिलीवरी होगी। और जब लेबर पेन होती है तो वो जो यूट्रस की वाल है फोर्सफुली ऊपर से नीचे ऐसे जोर लगा रही होती है और बहुत ज़्यादा पेन स्टार्ट होती है और मदर को इतनी पेन हो रही होती है कि समझ लें उसको नई जिंदगी मिलती है, उसकी एक दफ़ा डेथ हो जाती है। तो एक दफ़ा यूट्रस ने जोर लगाया, फीटस को नीचे सेंड किया और माँ की चीखें निकलनी है, फिर थोड़ा सुकून हो जाएगा।
फिर एक लहर की तरह दोबारा फिर वो जोर लगाएगी, तो वक्फे वक्फे से मदर की यूट्रस वाल वो जोर लगा रही होती है ताकि फीटस को नीचे सेंड किया जाए, उसकी नॉर्मल डिलीवरी हो सके। और इस दौरान ऑक्सीटोसिन का लेवल अप है। कि यूट्रस ने जोर लगाया और फीटस की एक्सपल्शन हो चुकी है, यानी कि उसकी डिलीवरी हो गई। जो ही बच्चा पैदा होगा तो उसका हेड पहले बाहर आना चाहिए। अगर हेड के बजाय उसकी लेग्स या फीट बाहर आना शुरू हो गए तो उसकी नॉर्मल प्रॉपर डिलीवरी नहीं हो सकती। पहले उसका हेड बाहर आएगा, फिर उसका धड़, और फिर उसका बॉडी ऐसा ऐसा बाहर आएगा। अब हम कहते हैं फॉर एग्जाम्पल कि फीटस की एक्सपल्शन हो चुकी है, बच्चा जब वो पैदा हो चुका है, तो जो ही बच्चा पैदा होगा सबसे पहला काम क्या होगा कि नाफ के आगे चलकर उस अम्बलिकल कॉर्ड के साथ पहले क्लिप लगाने हैं। या पुराने ज़माने के अंदर उसको धागे से लपेटते थे, आजकल क्लिप आए हुए हैं। क्लिप जो है वो उस नाफ के साथ जाकर बच्चे का लगाने हैं और क्लिप के आगे चलकर उसको कट मारना है, सीजर से उसको काट देना है, यानी कि बच्चा अब अलहदा हो चुका है। ये याद करना कि जो कट लगाया जाएगा वो उस क्लिप के आगे लगाया जाएगा। क्लिप के लगाने का मतलब ये है ताकि बच्चे की ब्लीडिंग ना हो। अब बच्चा अलहदा हो चुका है, बर्थ हो चुकी है। अब इसके बाद होगा आफ्टर बर्थ। बच्चे की डिलीवरी के तकरीबन 10 से 45 मिनट्स के दौरान ये जो अंदर सारा मटेरियल खड़ा है ये आहिस्ता आहिस्ता बाहर को आएगा। इस पूरे प्रोसेस के दौरान तकरीबन 350 सेंटीमीटर क्यूब ब्लीडिंग होती है। इतना ज्यादा खून उस मां का जाया होता है। और ये तो उस मां की हेल्थ के ऊपर डिपेंड भी करता है। अगर उसकी ज्यादा कमजोर है तो उसको ब्लड की बोतल भी लगाई जा सकती है डिलीवरी से पहले, वरना इतनी ब्लीडिंग होगी। वो कैसे होगी कि वो जो अम्बलिकल कॉर्ड खड़ा है और प्लेसेंटा खड़ा है वो वहां से उखड़ता है। प्लेसेंटा बहुत बड़ा होता है और इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द हेल्थ ऑफ द फीटस एंड द हेल्थ ऑफ द मदर। उसके मुताबिक ये बड़ा छोटा हो सकता है, वरना एक आम जो डिनर प्लेट है, बड़ी डिनर प्लेट, इतना बड़ा इतना मोटा अंदर कनेक्शन खड़ा होता है। वो बर्थ के बाद 10 से 45 मिनट्स के दौरान वहां से वो उखड़ेगा। आप ये देखें, जब जो उखड़ेगा तो इतना बड़ा जख्म अंदर बनेगा और वहां से खून के फुहारे छूटते हैं, ब्लीडिंग होती है और बहुत ही पेन होती है। तो आफ्टर बर्थ में हर चीज बाहर को आएगी, प्लेसेंटा भी, अम्बलिकल कॉर्ड भी बाहर को आ जाएगा और वहां पर इतना जख्म बन चुका होगा। फिर डॉक्टर डिलीवरी के बाद मदर को जो एंटीबायोटिक देते हैं और फिर उसके साथ ऐसा ऐसा उसके जाकर जख्मों की हीलिंग होती है। और उसको हीलिंग को होते होते 10 दिन, 15 दिन, महीना भी लग सकता है। जब तक उसका जख्म नहीं भरेगा उसको थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग साथ साथ वो होती रहेगी। बच्चा पैदा होने के बाद भी या फिर उस आफ्टर बर्थ के बाद भी, यानी कि जो उसका प्लेसेंटा वगैरह उखड़ चुका है, ये सारा मवाद बाहर को आ चुका है, उसके बाद भी ऑक्सीटोसिन का लेवल हाई है। यानी कि उसके बाद भी यूट्रस की वाल जोर लगा रही है ताकि अंदर कोई चीज़ ठहर ना जाए, कोई वेस्ट है, कोई क्लॉट है, वो अंदर ठहर ना जाए, उसकी बार बार साथ साथ मुरम्मती हो रही है। तो आफ्टर बर्थ के बाद भी ऑक्सीटोसिन का लेवल हाई रहेगा और उसकी साथ साथ ब्लीडिंग होती रहेगी। आजकल डॉक्टर क्या करते हैं कि डिलीवरी के दौरान एक आम जो बॉटल लगाकर उसके अंदर ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन डाल देते हैं ताकि उसकी डिलीवरी को स्पीड अप किया जाए और वो काम जल्दी हो सके। अगर ज़्यादा देर लग गई, 2 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे लग गए डिलीवरी को, तो या तो बच्चा मर सकता है या फिर माँ की डेथ हो सकती है। तो उनकी हेल्थ को सेव करने के लिए ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन डालकर उस बर्थ के प्रोसेस को स्पीड अप कर देते हैं।